ऑफिस कैब एक्सीडेंट के बाद कंपनी ने 20,000 रुपए दे दिए और सोचा केस क्लोज हो गया। पर इंजनी ने बाद में बोलना शुरू किया। एम्प्लॉय ऑफिस कैब में ट्रैवल कर रही थी, ड्राइवर रेस्ट था, एक्सीडेंट हुआ, फ्रैक्चर हुआ, पेन हुआ। कंपनी ने अपने डॉक्टर के पास भेजा, MRI नहीं करवाया, बस बेसिक ट्रीटमेंट कराया और 20,000 देकर बोला वी हैव टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग। यह एम्प्लॉय ने ये सोचा कि कंपनी हेल्प कर रही है, अब इशू उठाना ऑकवर्ड होगा, और कंपनी ने ये सोचा इसने एक्सेप्ट कर लिया, अब रिस्क कम हो गया है। ये सेटलमेंट नहीं होता, ये आपकी साइलेंस बाइंग होती है। कुछ महीने बाद सिम्टम्स बढ़ने लगे, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। डॉक्टर ने क्लियरली बोला एक्सीडेंट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है ये सब। तब कंपनी का टोन बदल गया। वर्क फ्रॉम होम के बाद ऑफिस आने का प्रेशर करने लगे, PIP भेजने लगे, सेम कैब सेम ड्राइवर का रिस्क और एक साइलेंट फियर, टर्मिनेशन। कंपनी का पैसा देना लीगल लायबिलिटी खत्म नहीं करता। अगर एक्सीडेंट ड्यूटी के कोर्स में हुआ है तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटिन्यू करती है। मेडिकल रीइंबर्समेंट, सेफ ट्रांसपोर्ट, हरासमेंट फ्री वर्क एनवायरनमेंट, ये फेवर नहीं आपके राइट हैं। कंपनी पैसा देकर केस क्लोज करना चाहती है, लॉ इम्पैक्ट देकर केस ओपन रखेगा। एम्प्लॉय की गलती ये थी कि इनिशियल स्टेज पे सब कुछ रिटर्न में लॉक नहीं किया, और कंपनी की गलती ये थी कि इंजरी को वन टाइम इंसिडेंट समझ लिया। जब मेडिकल रिकॉर्ड्स, मेल कम्युनिकेशन, डॉक्टर ओपिनियन और सेफ्टी कंसर्न एक लाइन में आए, केस इमोशन का नहीं लायबिलिटी का बन जाता है। अब एक सवाल आपसे, अगर कंपनी एक्सीडेंट के बाद पैसा दे दे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है? यस या नो कमेंट में लिखिए। और अगर आप जॉब में हो जहां हेल्प के नाम पे आपकी साइलेंस खरीदी जा रही है तो समझ जाइए ये सिंपैथी नहीं, रिस्क मैनेजमेंट है। फॉर द लेक्स फियर, यहाँ केसेस सुने नहीं जाते, समझे जाते हैं।